औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद करोड़ दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, पाकिस्तान में अवाम को रिलीफ़ देने की एक आखिरी कोशिश जो कि कल हुकूमत की जानिब से की गई वो थी कि बिलों में रिलीफ़ दे दिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये साबित हुआ कि हुकूमत के तो बस में ही कुछ भी नहीं, क्योंकि IMF ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास फ़िलहाल रिलीफ़ देने के लिए कुछ भी नहीं। पाकिस्तान की मौजूदा सबसे बड़ा जो मसला है वो है इकॉनमी का, और इसका एक बड़ा सबूत ये है कि पाकिस्तान में सबसे ताकतवर आदमी यानी कि हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने भी ये अब खुद ब खुद उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी है और ये बेड़ा उठा लिया है कि इकॉनमी को भी वही देखेंगे। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान में कोई बेहतरी आ सकती है? क्या हमारी ये जो मुआशी सूरत हाल है, ये जो बहरान है, क्या हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं या फिर हम आहिस्ता आहिस्ता किसी मज़ीद गहरे गड्ढे में नीचे दबते जा रहे हैं? इसी चीज़ पे आज बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मुआशियात हैं। ये डीन हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के, मोहम्मद मकबूल साहब। मकबूल साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू, आपने टाइम दिया। मकबूल साहब से हम पूछेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकवी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एक्चुअली जब से हमने होश संभाला है ना, मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो हम करते रहे हैं उसका रिज़ल्ट ये है कि हम उन नाकाम एक्सपेरिमेंट की वजह से आज यहाँ खड़े हैं। सही, ठीक है। अभी आपने कोई और एक्सपेरिमेंट कर लिया तो मेरा ख्याल है कि आप फर्दर गड्ढे में चले। मकबूल साहब, अगर हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, आवाम को बता ही दें कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए भला। देखें, मेरा जो मेमोरी है ना, ये 1970 तक जाती है। ठीक है। क्योंकि मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। बांग्लादेश मेरे देखते हुए बना। उसकी जो भी रीज़न थी वो हम सीनियर जो लोग हैं उनके इल्म में हैं। वो भी पॉलिटिकल रीज़न बहुत ज़्यादा थी और इकोनॉमिक का रीज़न भी बीच में ऐड हो गई। उसके बाद आपने डेमोक्रेसी लेके आए, भुट्टो साहब आए। विद इन 4 ईयर उनको वो पैकअप हुए। अब मार्शल में चले गए। 11 साल आपने मार्शल लगाया। मार्शल के बाद वापस आपने डेमोक्रेसी लाई। एक पार्टी को लाया गया, उसको टेन्योर कंप्लीट किए बगैर चेंज किया गया। चेंज किसने करवाया, कैसे हुए, वो सबके इल्म में है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी पार्टी आई, उसको भी आपने 2-3 साल के बाद चेंज किया। फिर तीसरे बार इंटर्न एक और पार्टी वापस जो पहले निकली थी वो आ गई, उसको भी आपने पूरा नहीं करने दिया, उसको आप 99 में निकाल दिया। फिर आप मार्शल में चले गए। फिर आपने 8 साल 9 साल मार्शल में गुजारा। फिर आपके पास लिमिटेशन एग्जॉस्ट हो गई। फिर आपने पॉलिटिकल पार्टी को लेके आए। फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के बाद दूसरा टर्म भी पॉलिटिकल पार्टी के पास आ गया। फिर आपने देखा कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो हैं टर्न बाय टर्न आ रही हैं, तो एक नया तजर्बा होना चाहिए। पाकिस्तान की किस्मत को 4 चांद लगाने चाहिए। फिर आपने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसके रिजल्ट में जो पार्टी आई वो भी 3.5 साल बाद चली गई। तो ये सारे मैं इनको एक्सपेरिमेंट करता हूँ। बिल्कुल सही है। इन एक्सपेरिमेंट से काम नहीं चलेगा अभी भी। अब अगर आपने कोई नया एक्सपेरिमेंट कर लिया तो बड़े मसाइल आए। अच्छा, अभी अब हम लोग एक और चीज़ डिस्कस भी कर रहे थे प्रोग्राम से पहले भी, आपने बताया भी हमें कि पाकिस्तान का जो सस्टेनेबिलिटी का पीरियड है, अगर हम कोई 2 टेन्योर्स को कंसीडर करें जो पाकिस्तान के खुशहाल तरीन दौर हैं, तो उसमें 2 ही बंदों के नाम आपने बताया कि 2 लोगों के नाम जहन में आते हैं। एक आपने ज़ियाउल हक साहब का गालबन बताया और एक मुशर्रफ साहब का बताया। उसका क्या रीज़न था सादा, ये भी बता दें। देखिए, ज़ियाउल हक ने कुछ नहीं किया था इकॉनमी के लिए। सिर्फ एक ही काम हुआ था कि 11 साल तक कंटिन्यूटी आई थी। उसके रिजल्ट में लोगों ने देखा। मैं भी पाकिस्तान वापस आया। मैं भी इंग्लैंड में एजुकेशन लेके कंप्लीट किया था। मेरे पास तो ऑप्शन थी कि मैं अपना कैरियर कहाँ पे स्टार्ट करूँ, पाकिस्तान में चला जाऊँगा। लेकिन वहाँ देखते हुए जो यहाँ पे थोड़ी सी टर्न अराउंड हो रहा था तो मैं वापस आ गया। एक्सीलेंट। इसलिए कि वो कंटिन्यूटी थी। उसके बाद आप आ जाएं मुशर्रफ दौर में, अब मुशर्रफ साहब के दौर में। जी जी,
8-9 साल की वहाँ कंटिन्यूटी आई। मुशर्रफ ने कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की? नथिंग। सही। लेकिन लोग कहते हैं जी ग्रोथ हुई, चीज़ें टर्न अराउंड हुई। वो क्यों हुई? सिर्फ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की वजह से। दैट्स व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस कंट्री। कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एटलीस्ट जो है वो गारंटी हो जाए, तो फिर आप इन मसाइल से निकल सकते हैं। सही। देखे ना, मैं तो माशाल्लाह दौर को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा है कि वहाँ लेंथ ऑफ कंटिन्यूटी किसी को भी दें, लेकिन टाइम तो दें जी। ना। हाँ, बिल्कुल दिस सही। इज व्हाट रिक्वायर्ड। 2-2, 3-3 साल, 3.5 साल लोगों को देने के बाद फिर आप नए में चले जाएं, तो उससे तो नई सोल्यूशन आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे लॉन्ग टर्म थे और लॉन्ग टर्म पॉलिसी से ही आएगा। यानी कि अब अगर हम कोई हल अगर सोच रहे हैं तो वो यही है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए तसलसल में। अच्छा, अगर इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी की जा रही है, ये लोग बातें कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि अब जिस तरह से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल बताया कि जी तीनों पार्टीज़ करप्ट हैं, लेकिन फिर वही वाली आपके वाली बात कि उन्होंने नाम एक पार्टी के 4 बंदों के ले दिए और एतमाद अब तीनों पार्टियों पे नहीं है। अब इन तीनों पार्टियों के अलावा एक चौथी पार्टी भी है पाकिस्तान में, जो कि आई थिंक सो दैट कि अब उसको चलाने का कोई प्लान किया जा रहा है। क्या ये सूदमंद होगी? देखें, जो स्टेटमेंट मैंने जिस हद तक वो रीड की है, उन्होंने कहा कि सारी पार्टियों में करप्ट लोग हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारी पार्टियां करप्ट हैं। और दुनिया भर में हर पार्टी में करप्ट लोग होते हैं। अच्छा जी। ये पार्टी का काम है कि उनको टेक केयर करे, उनको निकाले, उनसे अपने आप को पाक करे। और सिस्टम का काम है आपका कि ऐसे लोगों को करें। अब आपका सिस्टम ऐसा है कि 3.5 साल तक कोई किसी के खिलाफ केस नहीं निकलता, तो आप कहते हैं इस सिस्टम में किसी को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। राइट। तो वो पॉइंट जो है ना, मेरा ख्याल नहीं है कि मैं ये बिलीव नहीं करता कि करंट जो इस वक्त सिनेरियो है उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका ये मूड है कि इसको टूल दे दिया जाए और इकोनॉमिक रिवाइवल के नाम से कुछ काले हुए के और एक्सपेरिमेंट होगा। मैं जो फील करता हूँ वो ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इकोनॉमिक रिकवरी में। जहाँ तक वो देखें, वो उनका रोल क्या है, कंटिन्यूटी पॉलिसी को वो इंश्योर करवा सकते हैं। वट एवर द गवर्नमेंट काम, द कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी को इंश्योर किया जा सकता है। जैसे अगर इलेक्शन होते हैं, जो लोग आ जाते हैं पावर में, उनसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवा के कोई ऐसा काम कर दिया जाए जिसमें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एज फार द इकोनॉमिक पॉलिसी इज कंसर्न, उसके अंदर तब्दीली उस तरह ना आए जिस तरह वो एक दूसरे को पीछा नीचा दिखाने के लिए पहली पॉलिसी को आउट कर दिया जाता है, नई पॉलिसी। मैं देखें, ये गवर्नमेंट आपकी पॉलिटिकल आई थी 2013 में। डार साहब उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे। डार साहब इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, मुझसे सीनियर हैं, मैं उनको बहुत देर से जानता हूँ। और उसमें उन्होंने टर्न अराउंड किया, एक स्टेज पे गए, 17 तक आपका मुल्क ग्रोथ में था, ग्रोथ मोड था, सारे फैक्टर निकाल लें, आप ग्रोथ मोड में थे। लेकिन आपने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको आज सारे लोग कह रहे हैं कि वो गलत किया गया था। अच्छा। लेकिन हुआ बिल्कुल सही, बेसिस बना के गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया गया। उसके बाद फिर आप देखें, कहा जाता है कोई प्रोजेक्ट लाया गया, आप सब मानते हैं, बिल्कुल सही है, प्रोजेक्ट की बात होती है ना, बिल्कुल ऐसी। मैं ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, वो आप सब कहते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, उस प्रोजेक्ट की तो फिर ज़रूरत मुल्क की कुर्बानी दे के आप लाए ना। मुल्क को स्पॉइल्ड करने का नतीजा जो बना, तो सब जिम्मेदार हैं। मैं शायद खान अब्बासी अक्सर कहते हैं ट्रूथ कमीशन बनाना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, हर एक को एडमिट करना चाहिए। अगर आपने जो कहा जो गंभीर हालात हैं, ये वाकई बड़े गंभीर हालात हैं, ये अलग डिबेट है कि इसका सलूशन है क्या, हम करेंगे। आज वो लोग जिनको मैं देखता था आज से 5-7 साल पहले, जब उनसे बात की जाती थी कि 10-15 साल पहले कि इमिग्रेशन ले लो, माइग्रेट कर लो, तो वो मुल्क की मोहब्बत में माइग्रेट नहीं करते थे, बिल्कुल। आज वही लोग 15 साल बाद मुझे पूछते हैं कि जी कैसे बाहर जाके सेटल हुआ जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं रहा। ये जब ये आपकी इंटेलिजेंसिया से सोचना शुरू कर दे, आपका जो मेंटल एसेट्स हैं वो जो सोचना शुरू कर दें,
तो कंट्री के लिए बहुत खौफनाक हो जाए। दो चीज़ें, एक ड्रेन जो है, ब्रेन जो आपका है, ब्रेन ड्रेन बिल्कुल है, उसकी ड्रेनेज, और एक आपकी कैपिटल की ड्रेनेज, ये किलिंग होती हैं, राइट। वैसे। तो इनको देखें ना, दूसरे कंट्रीज ने इमिग्रेशन ओपन किए हुए हैं जहां वो लोगों को, एक हाई स्किल्ड लोगों को लेते हैं, मैं समझता हूँ पले पलाए बच्चों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं ताकि वो कमा के दें यहाँ। हमारे यहाँ से लोग भाग रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि उसकी क्या वजह है, हम किस तरह उसको ब्रेन जो ड्रेनेज बिल्कुल सही है है। और जो कैपिटल ड्रेनेज को रोक सकते हैं, और किस तरह हम अच्छा सोसाइटी। मकबूल साहब, अभी एक बात आपने की और आपने वो एक्सपेरिमेंट का भी बताया कि बीच में जो हमने किया, और अगर हम इकॉनमी की बात करें तो हमने जहाँ तक सुना या पढ़ा या जाना कि खान साहब के दौर में जीडीपी जो थी वो भी स्टेबल हो गई थी हमारी, अप्रोक्सीमेटली कुछ 6 पे चली गई। फिर उसके बाद फॉरेन एसेट रिजर्व्स जो थे वो भी स्टेबल थे काफ़ी, और फिर उसके बाद फिर दोबारा अभी जब ये रिसेंटली 1.5 साल की गवर्नमेंट आई है, इसमें भी इसहाक डार साहब थे और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी। तो क्या आप नहीं ये समझते कि खान साहब की जो 3.5 साल हैं वो बेटर थे, ये जो 1.5 साल पीडीएम या नून लीग की सरबराही में थे, इसहाक डार साहब भी उसी में शामिल थे? देखिए, मेरा स्टेट बयान जो होगा ना वो तो पॉलिटिकल हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब नो कॉन्फिडेंस हुआ उस वक्त सिचुएशन क्या थी, असल वो है। बीच में अगर ग्रोथ आई थी एक आधा साल, नेगेटिव भी गए, कोविड भी आया, लेकिन जो पॉलिसी का इफेक्ट है ना वो उस तरह नज़र नहीं आया। क्यों? उसकी वजह मैं बता देता हूँ। मेरे नज़दीक उसकी वजह ये थी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में थी। मुझे किसी ने जो लबर थे उस वक़्त जो रजीम था, उसके मेरे दोस्त वो मुझे कहते थे कि मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा, तो मैं उन्हें एक बात कहता था, ये नहीं करेगा क्योंकि हमारा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। हमने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं ले रहे, लिफ्ट नहीं करा रहे। शायद जो गवर्नमेंट कर रहे थे उनके ध्यान में था कि अगर हमने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को गालियां निकालना बंद कर दी तो हमारी अपनी सपोर्ट कम हो जाएगी, उससे मुल्क को नुकसान हुआ। पोलराइजेशन इंक्रीज हुई, कोई सोसाइटी पोलराइजेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वक्त आप एक्सट्रीम लेवल ऑफ पोलराइजेशन के अंदर हैं, बिल्कुल। और बहुत बड़ा आपका रोल है कि हाउ टू ब्रिंग द सोसाइटी बैक टू नॉर्मल और टुगेदर, अगर आपने आगे बढ़ना है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और देखिए, मैं तो ये पॉलिसीज़, तो ये जो इकॉनमी आपने कहा थोड़ी बहुत शो करती है, रंग शो करती है, मैं तो समझता हूँ कि वो क्यों फिर एंड पे सट नहीं करती। मेरे हिसाब से 3 ऐसे एरियाज़ हैं जिनको आप एड्रेस करेंगे तो रिजल्टेंट इकॉनमी होगा। एक आपकी एजुकेशन, एक आपका जुडिशियल सिस्टम, और एक आपका लॉ एंड ऑर्डर के लिए पॉलिसिंग सिस्टम। ये स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट नहीं होगा जब तक आपकी इकोनॉमी के अंदर इफेक्ट नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत अगर हम सर बात करें तो ये जो 3 सिस्टम आपने बताया पाकिस्तान में, तो तीनों का ही बेड़ा गर्क है, ये तो हम सबके सामने है। अच्छा, क्योंकि टाइम भी कम होगा, इंडिया हमसे बहुत बेहतर है, हमसे बहुत आगे है, उसकी क्या वजह है? मैं अगेन कहूँगा कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। आप देखें वहाँ जो कब से कांग्रेस गवर्नमेंट करती रही और कब से आउट हुई है, राइट। जब वो कांग्रेस कर रही थी उस वक़्त वो कंटिन्यूटी से आते जा रहे थे, फिर जब बीजेपी आई कंटिन्यूटी से आई, कंटिन्यू किया उन्होंने, राइट। तो फिर उनकी पॉलिसी उनको उन्होंने एड्रेस किया, कंटिन्यूस पॉलिसी। ये नहीं कि आप बीजेपी आई तो उसने बिल्कुल टर्न अराउंड करके पॉलिसीज़ को स्क्रैप करके नई पॉलिसी पे चले गए, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल राइट। तो वो अभी जिस स्टेज पे हैं, मैं लास्ट ईयर नवंबर में इंडिया गया था, वहाँ वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट हो रही थी, उसको मैंने अटेंड किया था, वहाँ मैंने उनके स्पीकर्स को सुना था, राइट। तो वो बहरहाल उन्होंने एक रास्ता अपना अडॉप्ट किया है। एक वक्त था कि हम उनका जिक्र करना उसका नहीं लेते थे, लेकिन चूँकि उन्होंने तरक्की की है और उनका एक रोल मॉडल है, हमें उसको स्टडी करना चाहिए, उस बेस पे जाना चाहिए, व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट। और करप्शन आज भी वहाँ भी बढ़ी है, बिल्कुल ऐसा। मैंने एक्सपीरियंस किया करप्शन को उस विजिट के दौरान। मैं चूँकि पब्लिक से बात कर रहा हूँ तो मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, लेकिन मैंने वहाँ 4 दिन रहते हुए करप्शन होती देखी है, अपने साथियों को उससे गुजरते देखा है मैंने, बिल्कुल सही, कुछ काम के लिए। तो इंडिया इज ऑल्सो नॉट करप्शन फ्री,
लेकिन बहरहाल दे आर वर्किंग इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रांगली Excellent, और sir. उनका इख्तियार कि दे वांट सर टाइम कम है हमारे पास ना, अगर हम ऑप्शन रखें कि अगर आपसे पूछा जाए इमरान खान या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की इकॉनमी को वापस बेहतर करने के लिए, सर खुल के बता दें, कोई बात नहीं, no मैं issue. खुल के बता देता हूँ हाँ. द एक्सपीरियंस इज द मेन थिंग आई टेल यू। बिल्कुल ठीक है। मैंने जब ये गवर्नमेंट आ रही थी मैंने खान साहब को 96 में ज्वाइन किया था एज ए मेंबर ऑफ दैट पार्टी। लेकिन मैंने देखा कि वो जो ग्रोथ के साथ साथ एक्सपीरियंस लोग उनके साथ नहीं थे, अपना भी एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने इस वजह से वोट देने में थोड़ी सी देखता था, हेजिटेशन होती थी दें ना दें। लेकिन मैं आज भी आपको बताता हूँ, दुनिया एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन से फ़ायदा लेती है। हम सीनियर पॉलिटिशियन को डंप करना चाहते हैं। महातिर मोहम्मद 90 साल की एज में वापस आया, राइट। आपको ये आपके इस वक्त जो बाइडन है, बिल्कुल ऐसे एज एक्सपीरियंस इज देयर। आई थिंक यू डोंट हैव टू मेक एक्सपेरिमेंट, आपको एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस तो खान साहब का भी 3.5 साल का हो गया। 3.5 साल और 30 साल बड़ा फ़र्क होता है। अच्छा, वो उसी पाइप से गुजरे हैं जिससे ये पार्टी गुजरी है। तो 18 महीनों में अपने भाई को कुछ नहीं बताया मियाँ साहब ने? शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल अपना पर्सनल है, मैं आई मे बी रॉन्ग, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मियाँ साहब ने उस गवर्नमेंट को ओन नहीं किया। मैं समझता हूँ वो आज भी आएंगे हाथ झाड़ देंगे कि उस गवर्नमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने तो कह दिया था कि जाओ इलेक्शन में चले जाओ, वो तो कह देंगे, राइट। वो उन्होंने इस गवर्नमेंट को कोई ब्लेसिंग नहीं दी हुई। वो उन्होंने अपना इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी क्लेम कर देंगे कि वो तो गवर्नमेंट जो है मेरी बात। सर मायूसी है यूथ में, अमूमन हमारे बच्चों में और आजकल के नौजवान नस्ल में, क्या कोई ऐसा कोई मैसेज इनके लिए, वो जिस तरह हमने पहले ही बात की कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो हमें उम्मीदें बाहर रखनी है या फिर हम भी इमिग्रेशन का कोई सोचना शुरू कर दें? ये बड़ा अच्छा शेर है जो मेरा ख्याल है अल्लामा इकबाल, तो वो शायद हमारे मुश्किल हालात के फ़िलासफ़र थे, ज़हन में है और बड़ा अच्छा शेर है जो हमें, और मैं भी कहूँगा ये बड़ा वैलिड शेर है, हमें अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मायूस होने की बात नहीं है, आपको स्टिक करना चाहिए अपने, लेकिन इस मुल्क के ऊपर ऑब्लिगेशन ना बने, इसका एसेट बने। बिल्कुल सही। आप कहते हैं कि हमारे पास 65% यंग लोग हैं, लेकिन मैं जब देखता हूं तो मैं कहता हूं कि यंग लोगों को एसेट बनना चाहिए। वो एसेट नहीं है, वो चैनलाइज नहीं हुए, मोबिलाइज नहीं हुए, उनको एसेट बनना है। एसेट बनेंगे तो इंडिया ने उसी जनरेशन से काम लेते हुए इस स्टेज पे पहुंचा है। इंडिया ने क्या किया, जब उसकी करंट जनरेशन ने परफॉर्म करना शुरू किया है, जिसको आप हरफ आम में आईटी कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, राइट, तो यंग जनरेशन ने किया है। आज उनका बाबा तो उसी तरह हमारी तरह ही फिंगर से टाइप कर रहा है, बिल्कुल सही। और ये उस यंग जनरेशन ने ये सारा कुछ चेंज किया है। तो मैं समझता हूँ कि यंग जनरेशन को डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने आप को एसेट में कन्वर्ट करना चाहिए। इस मुल्क की बड़ी खिदमत होगी, ये खुदादाद रियासत है, हम सब का फ़र्ज़ है कि इसके लिए काम करें। तो जो हमने थोड़ी डिस्कशन किया पॉलिटिक्स में, वो फैक्ट्स बयान नहीं हो सकते थे अगर उन्होंने वाक़ा कहा, उन चीज़ों को अगर जिक्र हम ना करते। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं माज़ूर खां हूँ कि मुझे कुछ आपने ऐसी सिचुएशन डाला कि मैं कुछ एग्जांपल से बात करूँ। बिल्कुल सही है। तो इसलिए मैंने एग्जांपल से बात किया, और मेरा ख्याल है कि मैं एज ए एंटरप्रेन्योर उस बंदे को जगह देता हूँ जो मैं देखता हूँ जिसमें काबिलियत है, एक्सपीरियंस है। तो अगर मैं अपने दफ्तर में किसी ऐसे आदमी को नहीं रख सकता तो मैं एक मुल्क की बात दौड़, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए नया तजर्बा ना कीजिएगा, कोई चौथी पार्टी बना के उसके हवाले ना कीजिएगा, ये और एडवर्स हो जाएगा। आपको इन्हीं को चैनलाइज करना है, सिस्टम को मजबूत करें, इन्हीं में से करप्ट एलिमेंट जो हैं वो आउट हो जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, राइट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन कि नए तजर्बे से नई पार्टियाँ खड़ी कर लें। मैं उस हक में नहीं। एक्सीलेंट। तो नाज़रीन, मोहम्मद मकबूल साहब थे हमारे साथ, डीन थे, और मकबूल साहब की बातों से हमने एक चीज़ तो चलें एज्यूम की कि मायूसी जितनी भी हो वो इंशाअल्लाह बिल आखिर ख़त्म हो जाने वाली है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी का पेश खैमा होगी, और यही कहा जा रहा है कि बजाय इसके कि चौथी पार्टी बनाई जाए, उन 3 पार्टीज़ को ही मौका दिया जाए और आवाम जिनका इंतखाब करे इक़्तिदार उनके हवाले कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा।
हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।